नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर किसका है तो एसपीडी का करंट अफेयर है और इस वीडियो में आपके पेज 13 से 18 तक को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले जो वीडियो आया है उसमें आपके पेज 1 से 12 तक को डिस्कस कर दिया गया है। जो नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है तो अमित शाह हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है एस जयशंकर हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है एस जयशंकर हैं। भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है अर्जुन मुंडा हैं। भारत के शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के ध्यान रखिएगा, शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के रेल मंत्री कौन है अश्वनी वैष्णव है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है तो मनसुख मांडविया हैं। भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। किस नंबर की राष्ट्रपति हैं तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ग्रहण किया है तो 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराकर जीता है तो यशवंत सिन्हा को हराकर जीता है। भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ। इनका संबंध किस जनजाति समुदाय से है तो संथाल समुदाय से है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं इनका जन्म कब होता है तो 20 जून 1958 को होता है। कहाँ होता है तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में होता है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं इनका संबंध किस जनजाति समुदाय से है तो संथाल समुदाय से है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा की विधानसभा में वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया तो नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल किसे बनाया गया है तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था 2015 से 2021 तक। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल किसे बनाया गया है तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। ये कब से कब तक रहती हैं 2015 से 2021 तक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं तो पेमा खांडू हैं। राज्यपाल कौन है बीडी मिश्रा हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में एकदम दिमाग में कन्फर्म याद रखिएगा, और जो साउथ के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। जो नॉर्थ इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया के जो मुख्यमंत्री के बारे में आप सभी लोग को पता होता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है और साउथ इंडिया यहाँ के मुख्यमंत्री में आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है बीडी मिश्रा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है तो मानिक साहा हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है तो नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल कौन है तो जगदीश मुखी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा हैं। मिज़ोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा हैं। और राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा हैं। बी.डी. मिश्रा, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मिज़ोरम का। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है। और आपको याद रखना है कि असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, जो सरकार के एक तरीके से खिलाफ भी मुखर रहते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तवांग। प्रेम सिंह तवांग किस पार्टी से हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल हैं। जबकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनसुईया उइके। अनसुईया उइके जो हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल कौन है? तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन हैं। एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि। आर.एन. रवि आपके तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। जो आर.एन. रवि हैं पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी है। एन रंगास्वामी है। राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन है। तमिलिसाई सुंदरराजन जो है पुडुचेरी के राज्यपाल हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सतीश चंद्र शर्मा है। सतीश चंद्र शर्मा है। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो कौन कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1862 में की गई थी। 1862 में, ठीक है।
पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं, रानिल विक्रमसिंघे हैं। ये BBI क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने हैं। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज़ बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज़ बने हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेयर बोल्सोनारो बने हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेयर बोल्सोनारो बने हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो एलिजाबेथ बॉर्न, एलिजाबेथ बॉर्न। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो येर लैपिड। BBI क्वेश्चन है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? येर लैपिड। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हरगोज, इसाक हरगोज। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? येर लैपिड है, येर लैपिड है। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोज हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फोमुओ किशिदा बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फोमुओ किशिदा बने हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फाम मिन चिन्ह बने हैं, फाम मिन चिन्ह बने हैं। हर घर जल, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना है? तो औरंगाबाद शहर बना है। कौन बना है? औरंगाबाद शहर बना है। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। भारत के पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम कहाँ खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम कहाँ पर खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना है? तो कोचिंग बना है। कोचिंग कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या नाम रखा गया है? तो धवन-1 इसका नाम रखा गया है। BBI क्वेश्चन है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या नाम रखा गया है? तो धवन-1 रखा गया है। भारत के पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो रुद्र है। कौन है? रुद्र है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CDAC के द्वारा निर्मित किया गया है। CDAC के द्वारा निर्मित किया गया है। BBI क्वेश्चन है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। भारत का पहला जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु राज्य में खोला गया है।
4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो UAE बना है, सऊदी अरब अमीरात बना है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय बना है, केरल उच्च न्यायालय बना है। भारत के पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। भारत का पहला जो है टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पर खोला गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पर खोला गया है? नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। भारत की पहली जो है शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश में खोला गया है? तो सिंगापुर देश में खोला गया है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे बना है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन बना है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बाड़मेर राजस्थान में स्थापित किया गया है, बाड़मेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। भारत का पहला जो है रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो पुग्गा गांव लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है, पुग्गा गांव लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। जून 2022 में जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और कनाडा के बीच में। उसे दोबारा देखिएगा, जून 2022 में ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है। अप्रैल 2022 में प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच में हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, अप्रैल 2022 में प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच में हुआ है। हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है, भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो इसमें टोटल आपके 6 पेज डिस्कस किया गया, 13 से 18 पेज तक, ठीक है, 13 से 18 पेज तक डिस्कस किया गया है। इसके बाद अगला 6 पेज आएगा। तो देखिए, तो अगला 6 पेज लिखा नहीं गया है, तो ये तो हम लिखेंगे, या तो फिर क्या होगा कि बुक में टिक मार के जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे हम बुक में टिक मार देंगे और उसी को हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।